नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसमें हम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम कारक पढ़ रहे हैं। ये आज हमारा सप्तमी विभक्ति है, हमारा अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है। हमने षष्ठी विभक्ति को इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले हमने सप्तमी विभक्ति को लिया है। तो सप्तमी विभक्ति के बारे में हम जान लेते हैं। सप्तमी विभक्ति किसे कहते हैं? आधारो अधिकरणम सप्तम्य अधिकरणे। क्या है अधिकरण? क्या है आधारो अधिकरण? अधिकरण क्या है? आधार को अधिकरण कहते हैं। और सप्तम्य अधिकरण, अधिकरण में क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरणे, अधिकरण में पे पर सप्तमी विभक्ति होती है। तो क्या है? आधारो अधिकरण। हमारा आधार क्या है? अधिकरण है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति कहाँ होती है? अधिकरण में। और अधिकरण किसे कहते हैं? आधार को अधिकरण कहते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि अब आधार किसे कहते हैं? हमने कहा कि आधारो अधिकरण, हमने कहा कि आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, तो आधार को अधिकरण कह दिया। अब आधार किसे कहते हैं? आधार किसे कहते हैं ये हम जान लेते हैं। तो आधार कर्ता और कर्म के द्वारा किसी भी क्रिया का आधार अधिकरण कहा जाता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये तो ठीक है। अब आधार कहते किसे हैं? मुख्य रूप से आधार तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से आधार तीन प्रकार के होते हैं। औपश्लेषिक आधार, वैशेषिक आधार और अव्यापक आधार। आधार मतलब हमारा टिकाव। आधार मतलब टिकाव, किसी चीज का आधार होना। जैसे कि हम कहते हैं कि आपकी बातों का तो कोई आधार ही नहीं है, यानी कि किसी चीज पर टिकी हुई ही नहीं है, हवा में है। आपकी बातें क्या है? हवा में है, यानी कि उनका कोई आधार नहीं है, कोई स्थल नहीं है। हम स्थल को भी आधार कह सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ जमीन पर खड़े हैं, तो हमारे खड़े होने का आधार है जमीन। यदि आधार नहीं होगा तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। जैसे ये मार्कर हमारे हाथ में लगा हुआ है, तो हमारा मार्कर क्या, मार्कर का क्या है? हमारा हाथ आधार है। यदि हमारे हाथ नहीं होगा तो क्या होगा? मार्कर का आधार खत्म होते ही मार्कर गिर जाएगा। यानी कि जो चीज जिस पर टिकी हुई होती है उसे हम आधार कह सकते हैं। तो आधार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक पहला है औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार जिसे हम भौतिक संश्लेषण कहते हैं, जिसमें क्या है? हम कह सकते हैं कि कोई एक चीज दूसरी चीज से चिपकी हुई होती है। भौतिक संश्लेषण यानी कि जो हमारा भौतिकता से जो संश्लेषण होता है, भौतिकता से जो जुड़ाव होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भौतिक संश्लेषण कहेंगे। जैसे अभी हमने जो आपको एग्जाम्पल दिए, जो हम ये मार्कर हमारे हाथ पर टिका हुआ है, तो ये कैसा आधार है? हमारा औपश्लेषिक आधार है, यानी कि भौतिकता से जुड़ा हुआ, भौतिकता के कारण जुड़ा हुआ है। एक हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ये भी हमारा भौतिक है। जैसे कटे आस्ते, कटी पर बैठा है, यानी कि कटे यानी कि चटाई पर बैठा है, तो ये कैसा आधार है? हमारा औपश्लेषिक आधार है। औपश्लेषिक आधार यानी कि भौतिक संश्लेषण होता है, वहां पर भौतिकता से संश्लेषण होता है। जैसे हम कह सकते हैं एक चीज दूसरी चीज से चिपकी हुई होती है। जैसे कि हमारा जुड़ाव है जमीन से, तो हमारा आधार यहाँ पर इस समय क्या है? जमीन है। जैसे कि ये क्या है? ये जो बोर्ड लगा हुआ है, दीवार पर लगा हुआ है, तो ये समय से आधार दे रहा है। दीवार जो है बोर्ड को आधार दे रही है। यदि ये दीवार नहीं होती तो ये गिर जाता। तो ये कैसा आधार है? ये हमारा औपश्लेषिक आधार है। औपश्लेषिक आधार है। इसके बाद हमारा दूसरा है वैषयिक आधार। कैसा? वैषयिक आधार। इसे क्या कहते हैं? बौद्धिक संश्लेषण कहते हैं। विषयगत विचार, विषयगत विचार हम कह सकते हैं
कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी विषय के बारे में विचार कर रहे हैं। इसे बौद्धिक संश्लेषण कहते हैं। बौद्धिक संश्लेषण कहते हैं यानी कि किसी विषयगत विचार के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, किसी विचार पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा कोई भौतिकता नहीं है, यानी कि विषयगत कोई विषय है उस पर हम विचार कर रहे हैं। किसी विषय पर हम विचार कर रहे हैं उसे हम बौद्धिक संश्लेषण कहते हैं या वैषयिक संश्लेषण कहते हैं। वैषयिक यानी किसी विषय पर विचार करना, जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी विषय है, विषयगत ये हमारा विचार है। तो ये किस में आएगा, वैषयिक में आएगा। वैषयिक यानी कि विषयगत विचार में आएगा। जिससे मोक्षे इच्छा अस्ति, धर्मे इच्छा अस्ति, धर्म में इच्छा है। सुखे इच्छा अस्ति, सुख में इच्छा है। दुखे इच्छा अस्ति, किसी भी चीज में इच्छा रखना यानी कि विषयगत विचार करना, विषयगत विचार रखना वैषयिक में आता है। वैषयिक आधार में आता है। हमारे आधार कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। औपश्लेषिक में क्या आता है, भौतिक चीजें आती हैं, और इसमें हमारा क्या आता है, वैषयिक आता है। इसके बाद एक है अव्यापक। अव्यापक यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है पूरे में फैला हुआ, विस्तार। व्यापक, व्यापय या व्यापक संबंध, ये क्या है, व्याप्य या व्यापक संबंध। इसमें क्या होता है कि एक चीज दूसरे चीज में पूरी तरीके से समाई हुई होती है। जैसे तिलेसु, तिलेसु तैल्यम, तिल में पूरी तरीके से व्यापक है, अव्यापक है। क्या, तिल में पूरी तरीके से तेल अव्यापक है। जैसे सर्वस्मिन् आत्मास्ति, सभी में आत्मा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि दूध में घी है तो पूरे दूध में फैला हुआ है घी। जैसे हम कह सकते हैं मट्ठा में खट्टापन है, तो मट्ठा में क्या है कि वो जो छाछ है उसमें जो गुड़ है वो खट्टापन उसमें पूरी तरीके से समाया हुआ है, पूरी तरीके से समाया हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे आधार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आधार किसे कहते हैं, अधिकरणों आधार, अधिकरणों आधार। और हमारे आधार में सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति किसमें होती है, अधिकरणे, सप्तमी अधिकरणे। और अधिकरण हम किसे कहते हैं, आधार को। आधार यानी कि हमारी कोई चीज किसी चीज पर टिकी हुई हो, कोई भी चीज किसी उसका कोई आधार हो, उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और आधार में हमारी क्या होती है, आधार और अधिकरण। आधार को हम अधिकरण कहते हैं और अधिकरण में हमारी सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति किस में होती है, अधिकरण में। किसमें, सप्तम में, अधिकरणे, अधिकरणे सप्तमी। तो सप्तमी किस में होती है, अधिकरण में। और अधिकरण किसे कहते हैं, आधार और अधिकरण। आधार को हम अधिकरण कहते हैं। और हमारे आधार कितने प्रकार के हैं, आधार हमारे 3 प्रकार के हैं। औपश्लेषिक आधार, वैशेषिक आधार और व्यापक आधार। यही वाले एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं। कटे आस्ते कैसा आधार है, ये वाला क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिल जाता है। मोक्षे इच्छास्ति कैसा आधार है, कैसा आधार है। तिलेसु तैल्यम कैसा आधार है। तो ये हमें क्या करना है, इसके एग्जाम्पल भी हमको याद रखने हैं। इसके एग्जाम्पल भी क्या करना है, हमको याद रखने हैं। मुख्य रूप से हमारे आधार कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। औपश्लेषिक यानी कि भौतिकता वाली चीज है। उसके बाद वैशेषिक यानी कि किसी विषय के बारे में विचार करना। और अव्यापक यानी कि वो उसमें पूरी तरीके से फैला हुआ, पूरी तरीके से विस्तार फैला हुआ। उसके बाद एक शब्द है दूर और अंतिक। दूर और अंतिक, दूर और अंतिक में हमारी द्वितीय, तृतीय, पंचमी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामस्य, यहाँ पर ग्रामात भी हो सकता है, ग्रामात, ग्रामात व ग्रामस्य। दूरम दूरेण दूरात दूरे, दूरम दूरेण दूरात दूरे। व अंतिकम अंतिकेन अंतिकात अंतिके, अंतिकम अंतिकेन अंतिकात अंतिके। यानी कि हमारे दूर और अंतिक अर्थ में दो तीन चौथी नहीं होती, 2 3 5 7 होती है। और जहाँ से दूर हो रहा है वहाँ पर हमारी पंचमी या षष्ठी विभक्ति देखने को मिलती है। जैसे ग्रामात दूरम, ग्रामस्य
दूरम। इसके बाद आगे है आधार की भांति समय भी सप्तमी में होता है, जैसे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। जिस तरीके से ग्रामस्य, ऐसे ही समय में भी हमारी क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे शैशवे अभ्यस्त विद्यमान, शैशव अवस्था में विद्यमान है, शैशव अवस्था में विद्यमान है। तो हमने पढ़ा कि हमारी सप्तमी विभक्ति कहाँ होती है, सप्तमी विभक्ति क्या होती है, सप्तमी अधिकरणे, सप्तमी अधिकरणे। और अधिकरण क्या होता है, आधारो अधिकरण। अधिकरण किसे कहते हैं, आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण किसे कहते हैं, आधार को अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति। आधार कितने प्रकार का होता है, आधार क्या होता है, तो आधार मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। औपश्लेषिक आधार, औपश्लेषिक आधार यानी कि भौतिक तरीके का, वैशेषिक यानी किसी विषय के बारे में विचार करना, और अव्यापक यानी कि पूरी तरीके से उसमें फैला हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा दूर अंतिक, दूर अंतिक। दूर और अंतिक अर्थ में जहाँ से दूर होता है वहाँ पर षष्ठी या आपकी पंचमी देखने को मिलती है। दूर अंतिक शब्द में हमारी 2, 3, 5, 7 देखने को मिल जाती है, 2, 3, 5, 7 देखने को मिलती है। इसी के अनुसार, इसी के आधार पर आधार की भांति समय में भी सप्तमी विभक्ति होती है। आधार की भांति सप्तमी विभक्ति किसमें होती है, समय में भी होती है, जैसे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, जो कि आपका मेघदूत में देखने को मिलता है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। इसके बाद शैशवे अव्यस्त विद्यमान, रघुवंश में ये आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से हम सप्तमी विभक्ति को कंटिन्यू रखेंगे। बात कर रहे थे जिसमें हम आगे बात कर देते हैं। सप्तमी विभक्ति में हम पहले भी कुछ सूत्र पढ़ चुके हैं। इसमें ये सूत्र है कच्छोन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम। ये सूत्र हमारा क्या कहता है, यदि कत प्रत्यय, क्या त प्रत्यय, यहाँ पर क साइलेंट रहता है, त प्रत्यय, इसके बाद इन जुड़ रहा हो, इन भी प्रत्यय है, इन प्रत्यय यानी कि त प्रत्यय के बाद इन प्रत्यय जुड़ रहा हो, तो कर्म में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो कर्म में क्या हो जाता है, सप्तमी विभक्ति हो जाती है। बाबूराम सक्सेना में आपकी यही एक ही एग्जाम्पल दिया है, अदिति व्याकरणे, अदिति व्याकरणे। तो यहाँ पर इन प्रत्यय जुड़ा है, कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इन प्रत्यय जुड़ा है, कत के बाद इन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, अदिति व्याकरणे शब्द बना है। क्या बना है, अदिति व्याकरणे शब्द बना है, व्याकरण का अध्ययन करता है, व्याकरण का अध्ययन करता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं सहा अदिति व्याकरणे, वह व्याकरण का अध्ययन करता है। तो कतस्य विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, ये कहता है कि यदि त प्रत्यय के बाद, यदि त प्रत्यय के बाद इन प्रत्यय जुड़े तो इसके कर्म में क्या हो जाती है, हमारी यहाँ पर अधीते क्या है, कर्म में हमारी क्या जाती है, सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर किसका अध्ययन किया है, व्याकरण का। तो व्याकरण यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कर्म होना चाहिए था, सह अदिति व्याकरणम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ता और इन प्रत्यय होने के कारण जो कर्म था उसमें हमारा अधिकरण हो गया और सप्तमी विभक्ति लगा दी और शब्द बना हमारा व्याकरणे, व्याकरणे। तो हमें क्या करना है कि इस वाले एग्जाम्पल को भी याद में रखना है, अदिति व्याकरणम नहीं व्याकरणे शब्द बनेगा। इसके बाद अगला सूत्र, साधु असाधु योगे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। साधु असाधु में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का होता है। साधु असाधु प्रयोगे सप्तमी, साधु असाधु प्रयोगे कहा सप्तमी विभक्ति भवति। जैसे इसके एग्जाम्पल हमने देखे ही, साधु मातरे कृष्ण, कृष्ण माता के प्रति साधु हैं, असाधु मातुले कृष्ण, मामा के प्रति कृष्ण असाधु हैं। इसके बाद हम अगला पढ़ लेते हैं। अगला सूत्र है आपका निमित्तात् कर्मयोगे, निमित्तात् कर्मयोगे। ये क्या कह रहा है, जिस निमित्त से या फल प्राप्ति के लिए
कोई कार्य किया जाता है उसमें भी हमारी क्या होता है, सप्तमी विभक्ति होती है। जिस निमित्त से हम कोई कार्य कर रहे हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पर भी हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे चरमणि द्वीपम हंति, चरमणि द्वीपम हंति। तो क्या हो रहा है, हमारा जो हन धातु है हमारी, क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा निमित्त क्या है, यहाँ पर निमित्त है हमारा चर्म पाना। तो चर्म पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दीपम हंति, दीप का हनन कर रहे हैं। इसी तरीके से दंतर्यो हंति कुंजरम, दंतर्यो हंति कुंजरम, यानी कि दांत के लिए किसका हम हनन कर रहे हैं, कुंज का हनन कर रहे हैं, यानी कि दांत के लिए हम हाथी को मार रहे हैं। तो ये क्या है कि ये हमारा निमित्त क्या है, दांत पाना। तो दांत पाने के लिए हम इसका हनन कर रहे हैं। जिस निमित्त से या फल प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है, जिस चीज को पाने के लिए हम कोई कार्य करते हैं, जैसे इस तरीके से हम तृतीया में भी हेतु योगे पढ़े थे, किंतु वहां पर और यहाँ पर दोनों में कुछ भेद है, जिसके बारे में हम आगे लास्ट में चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि निमित्त क्या है हमारा, जैसे हमने कहा केसेसु, केस पाने के लिए, चमरिम हंति, चमरिम हंति, केस पाने के लिए क्या कर रहा है, भेड़ को मार रहा है। तो यहाँ पर जो चमरी हनने का जो कारण है वो क्या है, केस पाना है। तो निमित्त क्या है, यहाँ पर निमित्त क्या है, हम उस निमित्त में लगाते हैं केसेसु, केस पाने के लिए चमरी हंति, चमरी का हरण करता, चमरी का क्या कर रहा है, ये हरण कर रहा है, किसके लिए, केस पाने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर किसका हनन कर रहा है, कुंज, हाथी का हनन कर रहा है, किस लिए, दांत पाने के लिए। इसी तरीके से यह चमड़ा पाने के लिए क्या कर रहा है, हिरण का हरण कर रहा है। तो इसी तरीके से सीमनः पुष्पकालो हतः, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि निमित्तात कर्मयोगे, निमित्तात कर्मयोगे सप्तमी, निमित्तात कर्मयोगे सप्तमी। जब हम किसी निमित्त के कारण, किसी प्रयोजन से, किसी कारण से हम किसी कार्य को कर रहे हैं, यानी कि हमने कोई काम किया, लेकिन जब हमारा काम उसको मारने से ही होगा, यहाँ पर हन धातु ही आपको देखने को मिलेगी, हन धातु ही आपको देखने को मिलेगी। उसका निमित्त उस काम को करने के बाद ही पूरा हो रहा हो, उस काम को पूरा करने के बाद ही उसे पूरा हो रहा हो, तो उसमें क्या होगा, सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे कि हम आजकल का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है, किसके कारण, किसी धन के कारण या किसी संपत्ति के कारण। तो इसमें क्या है कि जब तक वो उसकी हत्या नहीं करेगा तब तक उसे उसका धन प्राप्त नहीं होगा। तो उसका निमित्त क्या है, धन प्राप्त करना। धन प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया कि उसका हनन किया। तो यहाँ पर क्या है कि किसी चीज का हनन किया जाता है, किसी निमित्त के कारण किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, हत्या करके बाद उसे प्राप्त करना। इसमें क्या है, इसमें और उसमें यही फर्क है, वहां पर हेतु है, कोई प्रयोग है। जैसे कि अध्ययनेन वसति बनारसः, अध्ययनेन वसति बनारस, अध्ययन के लिए बनारस में बसता है। तो वहां पर किसी का हनन नहीं कर रहा, वो हेतु क्या है, उसका अध्ययन हेतु है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ निमित्त ये होता है कि उस व्यक्ति को मार देने के बाद ही वो प्राप्त होगा, वो एक चीज वो खत्म हो जाएगी तभी उसकी प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर निमित्तात कर्मयोगे, निमित्तात कर्मयोगे प्रयोग होता है। जैसे चर्मणि दीपम हंति, ये क्या कर रहा है कि चर्म के लिए दीप का हनन कर रहा है, उसे मार दे रहा है, उसकी हत्या कर दे रहा है। तो यहाँ पर आपको हनन धातु ही देखने को मिलेगी, हरण करने के लिए, यानी कि खत्म कर देने के लिए। इसके बाद आगे है हमारा यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। ये क्या करता है, जब किसी समुदाय से किसी एक को विशेषण या विशेष्य दिखाया जाए तो ये क्या कहता है, जिस तरीके से हमारा तमक प्रत्यय काम कर रहा था, करता है, जिस तरीके से अगर आपने तमक प्रत्यय पढ़ा होगा
तो ये सेम वही वाली स्थिति है कि एक समुदाय में से किसी एक व्यक्ति को विशेष बताना। जैसे एक छात्र समुदाय है तो उस एक छात्र समुदाय में से एक छात्र को विशेष बताना। विशेष बताना क्या है कि उसके विशेषण के अनुसार उसे विशेष बताना, उसके विशेषण के अनुसार उसे विशेष बताना। जैसे एक अध्यापकों का समूह है, पूरा समूह विशेष है, उस समूह में से किसी को विशेष बताना उसके किसी विशेषण के कारण। जैसे कि हम मान लीजिए एक छात्रों का समूह है, सभी छात्र उसमें पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक छात्र ऐसा है कि उसकी एक्टिविटी ज़्यादा तेज है, तो वहाँ पर उसको एक अलग संज्ञा दे देंगे कि ये सभी छात्रों में ये एक अलग है। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं, एग्जाम्पल है इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है आपकी, थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती हैं, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती हैं। जब हम एक समुदाय में से यानी एक ग्रुप में से, एक गण में से, पूरे एक समूह में से, पूरे एक गण में से एक व्यक्ति को विशेष बताते हैं, किसके कारण, उसके विशेषण के कारण। जब किसी को विशेष्य बताते हैं तो वहां पर हमारी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति देखने को मिलती हैं, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति देखने को मिलती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, वह कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः। तो यहाँ कवि क्या है, कवि क्या है, यहाँ पर एक समूह है, एक समूह का नाम है कवि। कवि जो कविगण यानी कि कवियों का एक समुदाय, उनमें क्या है, जो कवि हैं कालिदास वो क्या है, श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर हम षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही गोसु या गवाम, गोसु व गवाम यानी कि गायों में क्या, कृष्णा बहुक्षीरः, कृष्णः काली गाय बहुत दूध देती है। काली गाय यहाँ क्या है, इसके विशेषण के कारण इसे हम विशेष्य बता रहे हैं। इसका विशेषण क्या है कि ये बहुत दूध देती है, ये काली गाय बहुत दूध देती है, इसीलिए हम इसे विशेष्य बता रहे हैं। तो क्या किया हमने कि एक गायों के समूह में से एक गाय को बताया। इसी तरीके से छात्रेषु व छात्राणाम, छात्रेषु व छात्राणाम नेत्रः पटु, नेत्रः पटु। जो नेत्र है वो पटु है यानी कि बहुत वाचाल है, बहुत बोलता है, यह बहुत तेज है। तो यहाँ हमने क्या किया, जैसे हम कह सकते हैं अध्यापकेषु या अध्यापकानां संस्कृत अध्यापकः श्रेष्ठः, संस्कृत अध्यापकः श्रेष्ठः। जिस तरीके से हमने क्या किया, जो अध्यापकों का समूह है, जो अध्यापकों का समूह है उसमें से हमने एक अध्यापक को श्रेष्ठ बताया। जब हम उसके किसी विशेषण के कारण एक व्यक्ति को विशेष बताते हैं तो वहाँ पर हम षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम एक और पढ़ लेते हैं, सप्तमी पंचम्योः कारक मध्ये, सप्तमी पंचम्योः कारक मध्ये। ये क्या कहता है, दो कारक विभक्ति के बीच यदि काल और स्थान वाचक शब्द सप्तमी या पंचमी में लिए जाते हैं। ऐसे हम इसके एग्जाम्पल से जान लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि यदि दो कारक हों, दो कारकों के मध्य यदि काल और स्थान के बारे में बात हो रही हो, काल और स्थान के बारे में, तो सप्तमी और पंचमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे अद्यः, आज, मुक्त्वातयं त्रयेन त्रयात् भुक्तः, त्रयेन त्रयात् भुक्तः। आज खा करके मैं 3 दिन बाद खाऊंगा, आज खा करके मैं 3 दिन बाद खाऊंगा। तो अद्य भुक्त्वायं त्रये, इसमें क्या है कि दो काल और दो स्थान के बारे में बात होती है, दो काल और दो स्थान के बारे में बात होती है। यानी कि आज खाकर, अद्य भुक्त्वा अयम, आज खा करके, त्रयेन 3 दिन बाद, या त्रयांत भुक्तः, आज खा करके मैं 3 दिन बाद खाऊंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कारक विभक्ति के बीच काल और स्थान, यानी कि आज और आज के बाद हमने 3, 2, 4 यानी कि 2 काल या 2 स्थान हमने बताए। तो वहाँ पर हमारी पंचमी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यह
स्थोयम, यह स्थोयम कोशे कोशात व लक्ष्यम विद्यते। यहाँ स्थित होकर वह कोष भर को क्या कर देगा, भेद देगा। यहाँ स्थित होकर के वो दूसरे स्थान को, यानी कि यहाँ पर भी दो स्थानों का प्रयोग हुआ है। एक स्थान पर खड़ा होकर वो दूसरे स्थान को भेद देगा। इसी तरीके से ये आज खा करके 3 दिन बाद खाएगा, यानी कि 2 काल 2 समय का प्रयोग हो रहा हो, 2 काल और 2 समय का प्रयोग हो रहा हो, तो यहाँ पर विभक्ति भी 2 लगा दो, सप्तमी और पंचमी विभक्ति लगा दो। तो इसका हम अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा। कतशोन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, क्या कहता है ये, यदि ता प्रत्यय के बाद इन प्रत्यय भी लगे, ता प्रत्यय के बाद इन प्रत्यय भी लगे तो कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का। अदिति व्याकरणे, अदिति व्याकरणे, उसके बाद साधु असाधु, साधु असाधु योगे सप्तमी विभक्ति लगती है। निमित्तात् कर्मयोगे, निमित्तात् कर्मयोगे, जब हम किसी निमित्त के कारण कोई कार्य कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी हमारी सप्तमी विभक्ति लगेगी। इसके बाद हमने पढ़ा यतश्च निर्धारणम, यदि अब हमें एक समूह में से किसी एक का निर्धारण करें, यानी कि किसी एक को निर्धारित करें तो वहाँ पर भी हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कवि, वहाँ पर हमारी सप्तमी और षष्ठी दोनों का प्रयोग होगा। कविसु कालिदास श्रेष्ठ व कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, जो कि विशेष ज़्यादा हमारा फेमस एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा है सप्तमी पंचमी व कारक मध्य, जहाँ पर हमारे 2 स्थान व 2 समय की बात हो रही हो, वहाँ पर भी हमारी पंचमी और सप्तमी विभक्ति देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें यतश्च निर्धारणम में याद रखना है कि षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग होता है। यतश्च निर्धारणम षष्ठी व सप्तमी, निमित्तार्थ कर्मयोगे हमारे केवल सप्तमी विभक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे सप्तमी विभक्ति के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। यहाँ पर बस हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद शेष बची हुई सप्तमी विभक्ति को हम इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब के लिए अभी इतना ही। नमस्कार।